ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 2 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल और उसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल के डिटेल। तो और फर्जीवाड़े चैनल से बचने के लिए सबसे पहले क्या करें, आप स्क्रीन पे देखिए हमारे YouTube के चैनल पे जब आप जाएंगे और YouTube के किसी भी वीडियो को खोलेंगे आजकल कभी भी, तो उसमें आएगा मोर, और मोर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक्स। तो कभी भी जब हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो डायरेक्टली यहां से क्लिक करके ही ज्वाइन करें, ये आपको ले जाएगा हमारे ऑथेंटिक पेज पे। उसके अलावा बहुत सारे फर्जी चैनल बना रखे हैं हमारे नाम के लोगों ने, तो उनसे बचें। इस बात का ध्यान रखें कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को डायरेक्टली हमारे यूट्यूब के वीडियो के नीचे जो लिखा होता है मोर डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके ज्वाइन करें। तो फटाफट जाकर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को। जैसा कि हमने बताया है हमारे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक्स हैं उन्हीं से ज्वाइन करें, नहीं तो आप फर्जीवाड़े चक्कर में पड़ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, महीने का शुरुआत होता है सितंबर का और पहला ही दिन यानी कि सोमवार 2 तारीख को निफ्टी ने बनाए ऑल रिकॉर्ड के ऑल टाइम हाई के लेवल्स। तो सबसे पहले तो उस पर भी आपको बधाइयां, मगर समझते हैं डेटा पॉइंट। देखिए, निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी 25,236 और हमने आपको बताया था लगातार 12 दिन से निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा है और लगातार पिछले हफ्ते से ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सतर्क जरूर रहना है, मगर वहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना है। याद कीजिएगा, नवंबर 2023 का मंथ जब बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी थी और वो तेजी रही थी जनवरी मिड तक, तो वहां पर आपको अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी मोमेंटम का ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करें, मगर एक ही कंडीशन पे बाय ऑन डिप्स के साथ चलते रहें। आज क्या हुआ निफ्टी में, आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 98 पॉइंट की 98 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में ओपनिंग दी 25,334, और ये जो लेवल थे ये ही था बाजार का डे हाई का लेवल और ऑल टाइम हाई का लेवल 25,334, 25,334। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो निफ्टी में काम करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं, नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए महीने के पहले दिन। याद कीजिएगा 1 अगस्त को भी हमने पहले ही दिन शतक लगाया था और जबरदस्त ओपनिंग दी थी और वहीं से हमें फॉल मिला था। इसीलिए आज भी हमें वहां पर ही 2 सितंबर पहले ही महीने के पहले कारोबारी दिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक अच्छा गैप अप, और वहीं पर बाजार ने बनाया ऑल टाइम हाई का लेवल। तो यहां पर हम आपको बार बार एक ही बात बोलेंगे कि सतर्क रहें। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड ना करें, बस सतर्क जरूर रहें। अब
हाई के बाद बाजार में रहती है छोटी मोटी उथल पुथल और उसके चलते बाजार तकरीबन आप देखेंगे चार्ट में 12:30 बजे के बाद बाजार ब्रेक करता है अपना पहला रेजिस्टेंस, जो कि सुबह तक रेजिस्टेंस था और गैप अप ओपनिंग के बाद सपोर्ट बन चुका था 25,280 के आंकड़े, मगर बाजार उसे ब्रेक करता है और नीचे पहुंचता है कल की क्लोजिंग के लेवल के पास में, और बाजार का डे लो का लेवल लगता है 25,235। यानी कि कल की क्लोजिंग क्या थी हमारी बीते शुक्रवार 25,236, और बाजार ने लो जो लगाया ठीक 1 बज के, अगर आप देखेंगे माफ कीजिएगा 12:55 पे, ये जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो था 25,235 के लेवल। यानी कि जो गैप था 98 पॉइंट का शानदार गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसको बाजार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको टेस्ट किया, यानी कि उसको गैप को फिल किया और धीरे धीरे शाम के वक्त दोबारा से तेजी दिखाने की कोशिश की अपने लोअर लो से। तो आज के डे हाई जो कि हमें सुबह मिल चुके थे बिल्कुल ओपनिंग के वक्त, और डे लो जो हमें दोपहर के वक्त मिले थे, उसके बीच में अगर गैप देखें तो था 101 पॉइंट का, शगुन का नंबर 101 पॉइंट का निफ्टी के अंदर। और क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 43 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देके 25,269 के लेवल पे, 25,279 इतिहास में पहली बार। तो आज निफ्टी में हमें ओपनिंग मिली ऑल टाइम हाई की और क्लोजिंग भी मिली है ऑल टाइम हाई के लेवल की, और ये है पहली बार निफ्टी में बहुत सालों के बाद 13 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव जा रहा है निफ्टी, और पॉजिटिव से इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाता जा रहा है। अब आगे क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहीं पे सोमवार को 2 सितंबर यानी कि पहले ही दिन सेंसेक्स ने क्या बनाया, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट उसे समझते हैं। सेंसेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग थी 82,366 यानी कि शुक्रवार के दिन, और रिकॉर्ड स्तर के लेवल हमें सेंसेक्स पे भी लगातार दिखते जा रहे हैं। जैसे जैसे निफ्टी तेजी कर रहा है वैसे वैसे ही सेंसेक्स में भी हमें ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिख रहे हैं 82,366। आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, आप चार्ट पे देख सकते हैं 359 पॉइंट यानी कि 360 पॉइंट आप समझ लीजिए, वहां पर बाजार की गैप अप ओपनिंग होती है और बाजार खुलता है 82,725 के लेवल पे, 82,725 के आंकड़े, और यही आंकड़े थे हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल। 82,725 के लेवल बाजार के लिए बनते हैं एक जबरदस्त रिकॉर्ड स्तर के लेवल, ऑल टाइम हाई के लेवल। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। और डे हाई के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और यही हम आपको समझाते हैं, जब बाजार गैप अप ओपनिंग देते हैं ऑल टाइम हाई के लेवल पे जब होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देगा बाजार, तभी आप वहां पे एंट्री करें, 5-10 मिनट का इंतजार करें, या फिर जो सुबह के वक्त रेजिस्टेंस था, जो पहला रेजिस्टेंस था, वो जब बाजार टेस्ट करने आता है तो उसको सपोर्ट का दर्जा बनाता है, और वहीं से धीरे धीरे हमें तेजी के सफर दिखते हैं बाजार में। तो डे हाई के बाद बाजार देता है थोड़ा सा कूलिंग पीरियड, और ठीक जिस तरीके से निफ्टी 12:55 पे था अपने डे लो के लेवल, बिल्कुल उसी तरीके से सेंसेक्स भी था 12:55 पे अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 82,441 के लेवल, 82,441 के आंकड़े। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग थी शुक्रवार के लेवल की, बाजार ने उस गैप को अभी भी तकरीबन 80 पॉइंट का एक गैप छोड़ दिया है, बट क्या ये गैप फिल होगा या नहीं होगा इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। मगर एक अच्छा खासा लोअर लो से बाजार ने वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करी। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 284 पॉइंट का। वहीं पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो बाजार बंद हुआ है 194 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखे गया है इतिहास में पहली बार 82,560 के लेवल पे। तो देखिए निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, वैसे ही सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी। अब आगे क्या, बैंक निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी बैंक यानी कि हमारा आलसी घोड़ा और आपका आलसी घोड़े ने भी आज एक अच्छी तेजी करी, तो निफ्टी बैंक को आज हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और आज हाँ, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम कोशिश करेंगे, देखिए डेली नहीं, अब जैसा कि हमने आपको कल यानी कि बीते शुक्रवार की वीडियो में भी बताया था, शनिवार की वीडियो, सैटरडे की वीडियो में भी बताया था कि अब से हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कोई भी आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप या एनालिसिस शेयर नहीं होगी। वहां होगा डेटा, लेवल्स, न्यूज और तमाम बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए मार्केट में काम करते वक्त। अगर आपको सीखना है तो हमारे 15 ट्रेड चैलेंज या नए कोई भी ट्रेड चैलेंज होते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है बंद, तो अभी आप हमें बार बार कांटेक्ट करके शर्मिंदा ना करें, बस आपसे रिक्वेस्ट है।
चलिए तो सोमवार 2 सितंबर के लिए निफ्टी बैंक पे हमारी नजर, मगर आज के लिए हमने आपको प्रॉमिस किया है अगर, और ये हम देंगे, कभी कभार लिखा करेंगे हफ्ते में 1-2 बार कि अगर आप हमारे इस पूरे कमेंट को, हमारे इस प्रोसेस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम आपके साथ एक गोल्डन ट्रेड, और वो पूरी वीडियो में कहां होगी वो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो को ध्यान से। एक गोल्डन ट्रेड देंगे जो अगर आती है, लेवल्स आते हैं, तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट दे के जाएगा। तो मंडे 2 सितंबर के लिए निफ्टी बैंक के लिए आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग थी 51,351, 51,351। आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 228 पॉइंट की, 228 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी बैंक और खुला 51,569, 51,579 के लेवल पे। और ये जो लेवल थे ये थे हमारे ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल। तमाम इंडेक्सेस में आज यही हुआ, यानी कि शुक्रवार तक पोजीशन लग रही थी कि बाजार नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि शुक्रवार को जब जीडीपी के डेटा आते हैं तो नेगेटिव थे, और हमने आपको वीडियो में साफ साफ ये इंडिकेशन दिया था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीडीपी के डेटा नेगेटिव जरूर आ रहे हैं पिछले 5 क्वार्टर से, मगर बाजार ने पिछले 5 क्वार्टर से जो तेजी दिखाई है वो क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो लोग सुबह सुबह अरे बस पोजीशन निकाल दो, सब खत्म हो जाएगा, ये सिचुएशन ना क्रिएट करें अपने अंदर। ऐसी सिचुएशन अगर आप बिल्ड करते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं है, कि आप अच्छी एनालिसिस नहीं बना पा रहे। और इसीलिए हमारी टीम ने, बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट लिए, उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो तो रोज का काम है, लोग लिखते हैं, मगर इसलिए निर्णय लिया है कि अब जो सीखेगा उसको सिखाएंगे, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में रहते हैं या बस हमें टिप मिल जाए हम काम कर लें, उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। वो हमेशा कहीं भी कोई गलती होगी तो गालियां देंगे, और अच्छा होगा तो बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी की बात है, और आप भी इस बात को गौर से सुनिएगा। आज का डे हाई बना हमें निफ्टी बैंक में, मगर ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं बना। डे हाई के बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कि बिल्कुल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो पेशेंस रखेगा बाजार में वो पैसा कमा के जाएगा, जो उलट सुलट भाव पे बाजार में एंट्री करेगा वो पैसा डुबो के जाएगा। तो डे हाई के बाद बाजार में आप चार्ट पे देखेंगे तो ठीक 11:55 पे था बाजार अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 51,296, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी बाजार की उसके भी नीचे बाजार जा चुका था, तकरीबन 60 पॉइंट नीचे। और वहां से बाजार पहले तो रहता है एक रेंज में, आप चार्ट पे देखिए 12 बजे से लेके तकरीबन 11:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, माफ करिएगा, 12 से लेके 1:45 तक बाजार रहता है लिमिटेड रेंज में 50 पॉइंट 60 पॉइंट के दायरे में। और उसके बाद आती है बाजार में 2 बजे के आसपास एक शानदार खरीदारी, और बाजार वापस से पहुंचता है 51,550 के लेवल के पास में। अब हमने आपको बताया था कि 51,500 का जो लेवल है वो कश्मकश का लेवल है। अगर बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है तो बहुत अच्छे संकेत है, और अगर इसके नीचे थोड़ी बहुत भी क्लोजिंग देता है तो भी सही है, तो वो समझेंगे अब आगे के पार्ट में। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 83 पॉइंट का देखा जा रहा है बैंक निफ्टी में, और वहीं पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो बाजार बंद हुआ है 89 पॉइंट, 89 पॉइंट पॉजिटिव 51,440 के लेवल पे। अब एक संकेत सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि बाजार 51,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने में सफल नहीं हुआ, मगर 51,550 के पास पहुंचा, टाइम पास किया, डे हाई का लेवल बनाया, दोबारा से तेजी दिखाई, मगर असफल हुआ। यानी कि बाजार में अब दम आ रहा है निफ्टी बैंक में, और आज की गोल्डन ट्रेड जो होगी वो होगी निफ्टी बैंक से रिलेटेड, इस हफ्ते की नहीं अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा पूरी। चलिए अब बात करते हैं हम फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हमें कल एक्सपायरी के दिन तेजी देखने को मिलेगी, या फिर हमें यहाँ पे बाजार थोड़ा सा रेंज में फंसते हुए दिखेगा। निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार वो थी 23,638 के लेवल। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 119 पॉइंट, तकरीबन सारे इंडेक्सेस ने 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग दी। निफ्टी 98 था, मगर वो भी 100 के आसपास ही माना जाएगा। 119 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 23,757 के लेवल में, 23,757 पे। और यहां थोड़ा सा हमें अलग चीज देखने को मिला सिर्फ फिन निफ्टी में। देखिए यहां पर बाजार ने डे लो पहले बने, हालांकि गैप अप ओपनिंग दी सुबह के वक्त, वो अपने ऑल टाइम डे हाई के लेवल ही थे, मगर उसके बाद बाजार नीचे आता है, और नीचे आता है ठीक 9:30 बजे अपना बनाता है डे लो का लेवल, जो कि थे 23,663 के लेवल।
यानी कि हमारे बताए हुए पहले रेजिस्टेंस। अब देखिए ये होता है फायदा, जब आप रेजिस्टेंस को सपोर्ट का दर्जा बनाते हैं तो कितनी शानदार तेजी वहां से दिखती है। 23,660 के लेवल के आसपास में बाजार आके जब वापस से तेजी दिखाता है तो उसको आप दमखम दिखाते हैं कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री होना शुरू कर रहे हैं। और 23,750 एक रेजिस्टेंस का मापदंड बन चुका था सुबह भी, और आप चार्ट पे देखेंगे तो 11:20 में बाजार ने फिर इस लेवल को टेस्ट किया और वहीं से दोबारा से पिक वाली। तो एक रेंज में रहा बाजार। आज नीचे के स्तर थे 23,660 के आसपास और ऊपरी स्तर थे 23,750 प्रॉफिट बुकिंग के। आज का जो डे हाई था वो सुबह के वक्त नहीं था, फिर निफ्टी में था तकरीबन, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 2:15 पे, और वो था 23,766 के लेवल, 23,766। अब देखिए हम बार बार कहते हैं जब बाजार 23,750 को ब्रेक करके कोई भी कैंडल बताइए जिसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23,750 के ऊपर की क्लोजिंग दी हो, कोई भी कैंडल नहीं, तो ये जब आप समझना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आप सीखने लग जाएंगे, लेवल्स पे काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट लेंगे। कभी कभार लॉस भी हो सकता है, और वो लॉस एक ही कंडीशन पे होगा जब कोई अचानक बाजार में पैनिक न्यूज आती है जो आप तक नहीं पहुंची। उसके लिए हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं ताकि आपको कोई भी ऐसी न्यूज हो जो जियो पॉलिटिकल या डोमेस्टिक लेवल पे जिसका पता होना आपको बहुत जरूरी है, तो वो बातों पे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 103 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की बात करते हैं, बाजार बंद हुआ है 90 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग करके 23,728 के लेवल पे, 23,728 पे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 3 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर लाइक नहीं कर रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम साईं राम का नाम लेके या जिन्हें भी आप मानते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म या किसी भी समुदाय के जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने माँ बाप, अपने गुरु, किसी का भी नाम लेके काम जरूर शुरू करें। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर प्रॉफिट के 10 रुपए भी कमाते हैं तो उसमें से 2 रुपए, 1 रुपया भी अगर किसी जरूरतमंद को देंगे बिना ये सोचे कि मैं इससे कोई फायदा उठाऊं, आप देखना आप दिन पर दिन अपना पैसा बनाते जाएंगे। ये एक टोटका नहीं है, ये एक इंसानियत है। मां लक्ष्मी उसी के पास आती है जो मां लक्ष्मी को दूसरों के पास जरूरतमंद को देने की हिम्मत रखता हो। तो निफ्टी 50 के लिए आने वाले मंगलवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप ट्रेंड देखिए, तेजी का चल रहा है। अब तेजी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बार बार यही कह रहे हैं। 1 अगस्त जो लोग सतर्क नहीं रहे उन्होंने बर्बादी देखी, 2 सितंबर जो लोग सतर्क नहीं रहेंगे वो फिर बर्बादी देख सकते हैं। तो इसलिए बाय ऑन डिप्स के साथ वेट करें। एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज चाहे हिंदुस्तान से या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिकल इश्यू से आती है, मार्केट उतनी ही तेजी से गिरेगा जितनी तेजी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। हम ऑल टाइम के हाई के सेलिब्रेशन जरूर कर रहे हैं, पर ऐसे सिचुएशन पे हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से सुनना है। और जैसा मैं आपको बताया कि आज की वीडियो में हम आपके साथ एक गोल्डन ट्रेड शेयर करेंगे कल के लिए, जो कि आपको एक अच्छा खासा लर्निंग के साथ साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने में कोशिश कर सकता है, मगर इसको लर्निंग पॉइंट से सीखना, ये नहीं कि बस उसको खरीद लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पे है कल के लिए 25,310। हफ्ते के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमने शनिवार को वीडियो बनाई थी सुबह, आप उसे जाके जरूर देखना, वीकली बेसिस पे है वो, कि 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में। और आज देखिए यूएस के अंदर है छुट्टी, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में है आज छुट्टी, तो इसलिए आज अमेरिका से कोई भी डेटा नहीं आएगा। इसलिए इंडिया के जो बाजार हैं, यूरोप के बाजार है, मिले जुले असर कर रहे हैं, मगर इंडिया के बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई है। उधर एक और भी बात इंपॉर्टेंट, हमने कुछ लोगों ने बताया था कि सर स्टॉक सीरीज भी शुरू कीजिए, हमने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक के ऊपर, आप जाके देखिए। कुछ दिनों पहले हमने एक स्टॉक पे एक सीरीज बनाई थी कि इसको देखिए। रिलायंस का सबसे पसंदीदा इस टाइम एक शेयर है जियो फाइनेंस, हमने उसको बताया था कि 320 रुपए के भाव पे आए तो खरीदना शुरू करना है, मतलब डरना नहीं है तब। और आज के अंदर आप जाके देखिए जियो फाइनेंस का भाव। तो दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो भी करना शुरू करिए, क्योंकि ट्रेडिंग से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, मगर अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कहीं से कुछ पैसा नहीं बना सकते। इस बात पे भी गौर कीजिएगा।
चलिए निफ्टी 50 के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 25,310 कल के लिए। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम तेजी की उम्मीद रखेंगे निफ्टी 50 में ज्यादा, और वो बाजार को लेके जाएगी अपने दूसरे रेजिस्टेंस 25,350। यानी कि आज जो रुकावट के लेवल थे 25,330 को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तभी हमें 25,350 के लेवल दिखेंगे, मगर ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा। क्योंकि देखिए आज भले ही हरे निशान में जरूर बाजार बंद हुआ है, मगर अपने ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ है, यानी कि 300 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो 350 और 310 के लेवल पहले रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे बाजार में। थर्ड रेजिस्टेंस होगा 25,420, 25,420 लास्ट रेजिस्टेंस। अब पूरे हफ्ते के लिए कौन सा रेजिस्टेंस था वो आप शनिवार की वीडियो जाके जरूर देखिए, ठीक है। अब सपोर्ट, लाइक नहीं किया, आपसे सपोर्ट क्या चाहिए होता है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। 12,200 सब्सक्राइबर हुए, 4-5 हट गए इस बारे में सोच के कि ये तो एनालिसिस नहीं देंगे तो क्या फायदा। मर्जी आपकी, सीखेंगे तो बहुत कुछ कमा पाएंगे। हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, लोगों के ऐसे ऐसे सुझाव आते हैं। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, देखिए एयरफोर्स के, आर्मी के, डिफेंस सर्विस के कई रिटायर्ड लोग हैं जो जुड़े, जो सीख रहे हैं, इस एज में भी सीख रहे हैं कि हमें कैसे मार्केट को सीखना है। अंधाधुंध पैसा नहीं लगाते, अंधाधुंध तरीके से काम नहीं करते। बाकी मर्जी आपकी है। पहला सपोर्ट है 25,240, इमीडिएट सपोर्ट, पहला सपोर्ट। अगर बाजार यहाँ पे रुकता है और यहाँ से वापस से रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है तो अच्छी संकेत है। अब देखिए निफ्टी में अच्छे संकेत क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने जो गैप था उसको फिल करा। गैप अप ओपनिंग 98 पॉइंट को बाजार ने शानदार तरीके से फिल करके वापस से तेजी दिखाई। तो इसलिए 25,240 है पहला सपोर्ट का लेवल, यानी कि बाजार यहाँ पर आता है तो यहाँ पे सोचा जा सकता है एंट्री करने के लिए, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है बाजार में तो। दूसरा सपोर्ट है 25,200 के आंकड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर आता है तो जरूर खरीदने की कोशिश केएनपी टीम करेगी। यहाँ पे कौन से ऑप्शन को, वो हम अपने 15 ट्रेड चैलेंज के लोगों को सिखाएंगे, नहीं तो आप एट द मनी भी वहां पे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सपोर्ट होगा 25,150, 25,150 है इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट। अगर बाजार इसको तोड़ेगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल बन सकता है। डर का माहौल मतलब थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बाजार 25,000 और 25,050 तक जाते हुए दिख सकता है। बट कल मंगलवार के लिए ये दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आज रात में यूएस के मार्केट बंद है, तो जो भी आज होगा उसका, यूएस के मार्केट का आज कुछ होगा नहीं तो कल हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी न्यूज आती है टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तेजी बढ़ रही है। सेंसेक्स में भी ऑल टाइम हाई के पास में है, रोज ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। तो अब सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 82,650 के आंकड़े, 82,650 रहेगा पहला रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है या क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम 83,000 के लिए बेहद तैयार हो जाएंगे सेंसेक्स में आने वाले इसी हफ्ते के अंदर अंदर। नहीं तो तब तक 82,650 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन सेंसेक्स के अंदर। दूसरा रेजिस्टेंस 82,750। देखिए सारे के सारे जो रेजिस्टेंस अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डेटा से ज्यादा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर जाके बाजार में आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ही बाजार को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आज कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें कुछ प्रस्ताव हुए हैं जिसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, तो देखते रहिएगा। अगर उसका इंपैक्ट कुछ भी भारतीय बाजारों पे कल सुबह पॉजिटिव टेरिटरी में दिखता है तो उसकी अच्छे खासी तेजी होगी। अब कई लोगों ने सवाल पूछा था कि रिलायंस ने इतना अच्छा बोनस डिक्लेयर किया है, इतना सब कुछ अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे क्यों हो रहा। जिस दिन आप रिलायंस को समझने लग गए, जिस दिन आप रिलायंस के फंडामेंटल और शेयर के मूवमेंट को समझने लग गए, यकीन मानिए आपको मेरे जैसे या किसी की भी स्टॉक या ट्रेड या ऑप्शन एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। जियो फाइनेंस 320 रुपए से 330, 320 से 330, कहा था 320 पे आए तो लेना, और आज देखिए जब वो भागा तो 320 से 348 तक की रैली। कुछ लोगों ने कमेंट किया तब बुरा लगता है। आज कुछ लोगों ने 324-25 रुपए के भाव पे खरीदा, वो 320-22 तक गया, लोगों ने हमें फिर से गलत लिखा कि कैसा स्टॉक बताया, और जब वो 348 पे गया हमने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, उनका सॉरी का मैसेज आया। ऐसी गलतियां ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी बड़ी दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की अवधि के लिए। आज आप नोट कर लीजिए और 1 साल के बाद देखिएगा जियो फाइनेंस कहां पर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा रेजिस्टेंस है 82,950, यानी कि 83,000 से पहले एक बार आपको हर्डल देखने को मिलेगा सेंसेक्स में, यानी कि डर का माहौल क्रिएट किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, और जिसके चलते तीसरा रेजिस्टेंस होगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 82,450, इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए, यानी कि जहां पे क्लोजिंग करके गया वहां से तकरीबन
80-100 पॉइंट नीचे पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है सेंसेक्स में। कंडीशन एक, अगर बाजार इस लेवल पे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही क्लोजिंग देने में सफल होता है। दूसरा सपोर्ट है 82,375, बहुत अच्छा सपोर्ट बनकर आया, बहुत अच्छा सपोर्ट है, यानी कि हमारी कोशिश होगी यहाँ पे एंट्री करने की। बाकी आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो ध्यान रखें। और तीसरा सपोर्ट है 82,280। बिकवाली का माहौल बनेगा या जो स्थिरता है बाजार की वो टूटेगी जब बाजार 82,200 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देगा। उससे पहले हर बाय ऑन डिप्स के साथ बाजार में कोशिश की जा सकती है फिलहाल कल के लिए, ठीक है। अब गोल्डन ट्रेड जो कि हम शेयर करेंगे बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते के लिए। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी। और देखिए बैंक निफ्टी की एक चीज समझ जाइए, हमने आपको बताया था कि अगर 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है तो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अगर ये सफल हुआ तो दोस्तों 52,000 के जो लेवल है ना, 52,000 के लेवल, वो आपको कितनी जल्दी मिलेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जल्द आपको 52,000 के लेवल मिलेंगे। तो वहां पर आज की जो हमारी गोल्डन ट्रेड होगी वो है 52,000 की, 52,000 का ऑप्शन। कौन सी एक्सपायरी का किस प्राइस पे, वो बात करते हैं आगे के पार्ट में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए आलसी घोड़े की जो तेजी है वो कब होगी। आलसी घोड़े की तेजी होगी जैसे जैसे आलसी घोड़ा हमारा 51,650 और 550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा। पहली चीज इसको नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे कि कहां से तेजी होगी, कहां से मंदी होगी, कहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे को 51,550 और 650 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अब पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 51,580 का लेवल, यानी कि 550 से 600 की रेंज जो हम बता रहे हैं वही है रेजिस्टेंस का लेवल। तो पहला रेजिस्टेंस है 51,550 बैंक निफ्टी में। दूसरा रेजिस्टेंस 51,680 के लेवल। अगर बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हमें तेजी की उम्मीद आएगी, और बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद जैसे हम बता रहे हैं 52,000 तक के आंकड़े में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा 51,950। देख लीजिए हमने बिल्कुल वही बताया, 52,000 के बेहद करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। डर का माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसके चलते बाजार में वहां पे बाजार में बहुत सारे लोग उस टाइम में कॉल में एंट्री करेंगे, मगर वो होगा परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग का टाइम। करेक्ट, ये तीनों रेजिस्टेंस। अब गोल्डन ट्रेड, देखिए गोल्डन ट्रेड है जबरदस्त बैंक निफ्टी के लिए। और जैसा हमने बताया कि 52,000 का ऑप्शन पे ध्यान रखना है। कौन सी एक्सपायरी, 11 सितंबर की एक्सपायरी। और इसको आप एंट्री कर सकते हैं 180 से 190 रुपए या 200 रुपए के भाव में, मतलब 180 से 200 रुपए। और इसका टारगेट है 11 सितंबर की, याद रखिएगा, इस हफ्ते की नहीं अगले हफ्ते की। इसका टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है पहला 280 और 350 तक के लेवल आपको दिखा सकते हैं, यानी कि साफ साफ 50% तक का प्रॉफिट इसमें बन सकता है। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करें। हमने जो ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर किया है गोल्डन ट्रेड, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप चाहते हैं तो पेपर ट्रेड करें, सीखें कैसे कि 51,650 के या 51,550 के लेवल को जो बाजार ब्रेक करके सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देने में सफल होगा, तब देखिए 52,000 के लेवल कितनी जल्दी मिलते हैं। क्लियर है? चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, गोल्डन ट्रेड हमने आपके साथ शेयर करी है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया बहुत से लोगों ने चैनल को, सब्सक्राइब तो दौड़ के कीजिएगा। सबसे पहला सपोर्ट 51,380। खरीदारी का पहला नियम, सारा पैसा एक साथ न लगाएं, टुकड़ों में लगाएं। तो अगर 100 रुपए है तो यहां पे सिर्फ लगाएं 20 रुपए। लालच ना करें, नहीं तो फंस जाएंगे। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 51,310, यानी कि यहां पर टीम पे टीम बाकी बचे 40% को यहां पे पैसा लगाएगी, यानी कि 20 पहले लगाया, 40 यहां लगाया तो 60 हो गया। और अगर सपोर्ट आता है तीसरा कल के दिन 51,250 तो जरूर लगाएगी बाकी 40%, क्योंकि यहां से हमें एक बाउंस बैक और बायर्स का सपोर्ट और एंट्री की पोजीशन देखने को मिल रही है। अब फिन निफ्टी के लिए आज नहीं बताएंगे, जैसा कि हम हमेशा आपके साथ बचा रहे हैं आप लोगों को। आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।